हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आज के इस वीडियो में हम आत्मा से रिलेटेड एक सवाल का जवाब देंगे। सवाल है कि क्या मरने के बाद जब आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है तो वह पल हमें याद रहता है या नहीं रहता। तो इसी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल काफ़ी अजीब है और इस सवाल का जवाब साइंस के अकॉर्डिंग तो व्यक्ति को तभी मिल सकता है जब वो मर जाए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर हम सोचें और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें तो धर्मों में इस सवाल का जवाब दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि दीपक, तू तो साइंस में विश्वास करता है, ये आध्यात्मिक की बातें क्यों कर रहा है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 50% साइंस में और 50% आध्यात्मिक बातों में विश्वास करता हूँ। आध्यात्मिक लेवल पर यदि हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उस ज्ञान की पहली शर्त ये होती है कि हमें एक विश्वास बनाए रखना होता है। यदि कोई आदमी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता है तो वह आध्यात्मिक ज्ञान नहीं समझ सकता और इसके साथ ही वह बहुत सारी चीज़ों को भी नहीं समझ सकता। जो साइंस है उसमें तो कई सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन अध्यात्म में विश्वास बनाए रखना होता है। अध्यात्म अनुभूति का विषय है जिसको फील यानी कि महसूस किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उससे निकली हुई जो आत्मा है वह जब स्वर्ग और नरक में जा रही है तो क्या वह उन पलों को महसूस कर पाती है या फिर उन पलों को याद नहीं रख पाती है? धार्मिक बुक्स बताती है कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके बाद शरीर से जुड़ी कोई भी बात उसको याद नहीं रहती है। यानी कि सबसे पहले आत्मा अपने आप को भूल जाती है कि वह किसके बच्चे हैं, कौन उनके माँ बाप थे, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। और यहाँ तक कि कई बार उसे ये भी याद नहीं रहता है कि उसने पिछले जन्म में क्या पाप और क्या पुण्य किए हैं। आत्मा बॉडी से निकलने के बाद सीधे अपने कर्म के हिसाब से स्वर्ग या नरक में चली जाती है और वह हर चीज को केवल और केवल अनुभव में ले सकती है। आत्मा में मस्तिष्क या दिमाग नहीं होने की वजह से ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकती है, ना ही वह दर्द या सुख का अनुभव ले सकती है। आत्मा या चेतना केवल अपने कर्मों के हिसाब से अपने पूर्व कर्मों का हिसाब करती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।